अस्तगफिरुल्लाह, दिल, रिज़्क और तकदीर बदलने वाला वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि महसूस करना है, क्योंकि आज हम उस वजीफ़े की बात करने जा रहे हैं जो अगर समझ गया तो ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। आज हम बात करेंगे अस्तगफिरुल्लाह की। ये वो कलमा है जो अल्लाह के घर से सीधा बंदे के दिल तक आता है। ये उन लोगों का वजीफ़ा है जिनके दिल भारी रहते हैं, जिनकी दुआओं में देर हो रही है, जिनके काम अटके हुए हैं और जो चुपचाप सब कुछ सह रहे होते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो अल्लाह के हुक्म से आपके लिए है। ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह तो बस गुनाह माफ़ी के लिए होता है, लेकिन हकीकत ये है कि अस्तगफिरुल्लाह गुनाह से ज़्यादा गहरा अमल है। गुनाह सिर्फ एक निशानी होता है, असल मसला होता है दिल का सख्त हो जाना, अल्लाह से दूर हो जाना, मतलब रहमत का रास्ता बंद हो जाना। और जब बंदा कहता है अस्तगफिरुल्लाह तो असल में वो ये कह रहा होता है, या अल्लाह मैं टूट चुका हूँ, मैं गलत हो गया हूँ, मुझे फिर से साफ़ कर दे। और जब बंदा टूट कर मांगता है तो अल्लाह उससे जोड़ देता है। अब बात करते हैं हमारा दिल सख्त क्यों हो जाता है। कभी आपने सोचा है हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन दिल नहीं लगता, कुरान सुनते हैं मगर असर नहीं होता, दुआ करते हैं मगर आंसू नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि दिल पर बोझ आ गया है। और वो बोझ होता है छोटे छोटे गुनाह, हक तलफी, गलत बातें और इस्तग़फ़ार की कमी। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। सोचिए जब अल्लाह के नबी को ज़रूरत थी तो हमें कितनी ज़रूरत होगी। इस्तग़फ़ार के फ़ायदे क्या हैं? इस्तग़फ़ार पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, रिज़्क़ में बरकत आती है, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बेचैनी कम हो जाती है और दुआओं में कबूलियत आ जाती है। सबसे बड़ी बात, अल्लाह हमारे और भी करीब आ जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम इस्तग़फ़ार करो तो मैं तुम पर आसमान से बरकत बरसा दूँ। यानी सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं होते, ज़िंदगी आसान हो जाती है। आते हैं वजीफ़े की तरफ। ये वजीफ़ा हमें करना कैसे है, इस वजीफ़े को आप प्रॉपर तरीके से समझ लें। ये सिर्फ ज़बान का नहीं, दिल का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के इतने फ़ायदे हैं कि आप गिन नहीं सकते। ये वजीफ़ा आपको फ़जर या इशा के बाद करना है, या फिर जब दिल बहुत भारी हो जाए तब भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपको सबसे पहले वज़ू बना लेना है, अगर वज़ू नहीं है तब भी ठीक है। दिल अल्लाह की तरफ हो और दिल में ये कहना है, या अल्लाह मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आंखें बंद करें और धीरे धीरे से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। अब हर दफ़ा पढ़ते हुए अपने दिल से पूछें, मैं किस बात का बोझ उठाए फिर रहा हूँ, मैं किस गलती को छुपा रहा हूँ। फिर कहें अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह कम से कम आपको 7000 मरतबा पढ़ें। ऐसे आप 7 दिन करें और इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल हो जाएगा। अगर आप 7000 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो आप 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका हर मसले का हल इस्तग़फ़ार से मिल जाएगा। आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपका हर मसला हल हो जाएगा। अगर आप 7000 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो आप 1000 मरतबा पढ़ लें। और याद रखें, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़रूरी है। अब पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बी व अतूबु इलैह। इसको पढ़ते हुए सोचें, हर लफ्ज़ मेरे दिल को धो रहा है, हर लफ्ज़ मुझे हल्का कर रहा है, हर लफ्ज़ मुझे अल्लाह के करीब ले जा रहा है। अक्सर लोग ये गलती ज़रूर करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, दिल कहीं और होता है और ज़बान कहीं और होती है। सिर्फ मुश्किल में याद करते हैं, गुनाह छोड़ने का इरादा नहीं होता। याद रखिए, जब तक आप गुनाह नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये वजीफ़ा क्या कोई भी वजीफ़ा आपको काम नहीं करके देगा। इस्तग़फ़ार उसका होता है जो वापस पलटना चाहता हो। इस्तग़फ़ार के बाद 1-2 मिनट बिल्कुल खामोश हो जाए। इस वक्त फरिश्ते हमारे पास होते हैं, दुआ कबूल होती है। ये वक्त दुआ कबूलियत का होता है। दिल का बोझ
اترتا ہے۔ اگر آپ روز صرف 10 منٹ استغفار کے لیے نکال لیں تو یقین رکھیے زندگی میں روشنی آ جائے گی، فیصلے آسان ہو جائیں گے اور اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کی ذات سے مایوس نہ ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور دعائیں جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اس وظیفے سے، اور ہر مسئلے کا حل اس وظیفے میں آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمارے دل کو صاف کر دے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوسرے لوگوں میں بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔